नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट सैलिवरी और दूसरा ग्लैंड। तो पहले सैलिवरी को छोड़ करके हम लोग ग्लैंड पर चर्चा करेंगे कि ये ग्लैंड वर्ड जो है वो क्या है। तो ग्लैंड वर्ड जो होता है, ग्लैंड मीन्स हुआ एक ऑर्गन। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, आई है, नोज है, टंग है, हार्ट है, लिवर है। उसी तरह से ग्लैंड्स भी होते हैं, एक प्रकार के ऑर्गन होते हैं। वो अपने सेक्रेशन को, ग्लैंड्स के द्वारा कुछ मटेरियल सेक्रेट होता है, कुछ सब्सटेंस सेक्रेट होता है, वह अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करते हैं या डक्ट की सहायता से किसी कैविटी में सेक्रेट करते हैं। तो इस तरह से ग्लैंड जो हुआ एक ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन हुआ जो किसी चीज को सेक्रेट करता है, और वह सेक्रेशन किसी ग्लैंड का सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है और किसी का सेक्रेशन होता है डक्ट की सहायता से कैविटी में जाता है या उनके फंक्शनल एरिया में जाता है। इस प्रकार ग्लैंड इज एन ऑर्गन located inside our body which are responsible for secretion of some substances directly into the bloodstream or by the duct into the cavity or the functional area. This is known as gland. अब आते हैं, इस डिफिनेशन से ही स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ग्लैंड्स जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। वो ग्लैंड जिनका सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर होता है या पहुंचाया जाता है बिना डक्ट की सहायता से, उसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और दूसरा एक ऐसा पार्ट समझ में आया, जो कुछ ऐसे भी ग्लैंड होंगे जो अपने सेक्रेशन को डक्ट की सहायता से किसी कैविटी या फंक्शनल एरिया में पहुंचाते हैं। तो इस तरह के ग्लैंड्स को डक्टफुल ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड, अब आते हैं सैलिवरी ग्लैंड पर। तो सैलिवरी ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसका सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में न जाकर के डक्ट की सहायता से कैविटी में पहुंचाया जाता है और उसके फंक्शनल एरिया में पहुंचाया जाता है। अब आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होते कहाँ हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इनसाइड आवर बकल कैविटी। जितने भी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये सभी सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी में लोकेटेड हैं। तो इस बकल कैविटी में लोकेटेड जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनसे हमारे बकल कैविटी में प्रतिदिन एवरी डे लगभग 1200 ml से 1500 ml तक सलाइवा का सेक्रेशन होता है। चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि सैलिवरी ग्लैंड्स एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जिसका सेक्रेशन डक्ट की सहायता से कैविटी और फंक्शनल एरिया पहुंचाया जाता है। उसी तरह से जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनका सेक्रेशन मीन्स सैलिवरी ग्लैंड से सलेवा निकलता है, इसलिए इसका नाम हो गया है सैलिवरी ग्लैंड रखा गया है। तो सैलिवरी ग्लैंड से सलेवा निकलता है। यह सलेवा प्रतिदिन हमारे बगल कैविटी में 1200 ml से 1500 ml तक सेक्रेट होता है। यह सलेवा मोस्टली जो होता है सिरस होता है। सिरस कहने का मतलब होता है वाटरी होगा, थिन होगा, जिससे कि हमारे बगल कैविटी को लुब्रिकेट किया जा सके। बकल कैविटी में जो हम लोग फूड इंजेक्शन करते हैं, उस फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट किया जा सके, मैस्टिकेट किया जा सके और बाद में उसे फिर से स्वेलो किया जा सके। माने swallowing इन द गट में उसको पहुंचाया जा सके। इस तरह से सैलिवरी ग्लैंड्स की सहायता से सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वह सलेवा को सेक्रेट करता है। सलेवा का एक और नाम दिया गया है टाइलिन। टाइलिन इज द सेकेंड नेम ऑफ द सलेवा। अब आते हैं कि ये सभी ग्लैंड्स जो सैलिवरी ग्लैंड्स के रूप में जाने जाते हैं, ये कितने तरह के हो सकते हैं।
तो हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड जनरली। मेजर जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कुछ और टाइप हैं इसके सलेवरी ग्लैंड्स के। सलेवरी ग्लैंड्स आर 2 टाइप्स, मेजर टाइप्स एंड माइनर टाइप्स। तो मेजर टाइप्स में 3 पेयर्स होते हैं और माइनर टाइप्स में बहुत सारे हैं, लगभग 800 से लेकर के 1000 नंबर में माइनर सलेवरी ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी के म्यूकोसल और सब म्यूकोसल रीजन में लोकेटेड होते हैं। ये सभी ग्लैंड्स जो होते हैं सलेवा का सेक्रेशन करते हैं। इस सलेवा से हमारे बकल कैविटी को लुब्रिकेशन मिलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरियाज इन्फेक्शंस एंड mastication of the food particles, lubrication of the food particles and swallowing of the food particles in the gut। ये सभी जो है सलेवा इस तरह से हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आएंगे कि सलेवरी ग्लैंड्स में जो मेजर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें कितने टाइप हुए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर सलेवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट वन पैरोटिड, सेकेंड वन सबमैंडिबुलर and third one is the sublingual salivary gland। Parotid salivary glands are found in a pair in the buccal cavity। This salivary gland means parotid salivary glands are the largest salivary glands in the whole salivary glands located inside the buccal cavity। बकल कैविटी में जितने भी सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा सलेवरी ग्लैंड होता है वह पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होता है। यह पोस्टीरियरली मैंडिबुलर रेमस के पास अवस्थित होता है और एंटीरियरली मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन के पास होता है। मीन्स अगर हम कहें तो यह इन फ्रंट ऑफ बोथ ईयर, चूंकि यह पैरोटिड ग्लैंड एक पेयर में पाया जाता है तो यह हमारे दोनों ईयर के फ्रंट में पाया जाता है। अगर हम लोग बायोलॉजिकल देखेंगे तो मैंडिबुलर रेमस पोस्टीरियरली एंड एंटरली इट इज लोकेटेड इन द मैस्टॉइड प्रोसेस दैट इज टेम्पोरल बोन्स का जो मैस्टॉइड प्रोसेस होता है उसमें एंटरली जो है लोकेटेड होता है। अब आते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स से का सेक्रेशन। पैरोटिड ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन होता है वह सीरस टाइप होता है। सीरस टाइप मीन्स थिन वाटरी दैट इज हेल्पफुल इन लुब्रिकेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि सलेवरी ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन होता है वह किस टाइप होता है, सीरस, म्यूकस या मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स सीरस प्लस म्यूकस। तो इस तरह का हम लोग मिक्स करते हैं। सेक्रेशन जो होता है सलेवरी ग्लैंड्स का वो 3 टाइप होता है, सीरस सेक्रेशन, सीरस एंड म्यूकस सेक्रेशन और म्यूकस सेक्रेशन। तो सीरस सिंगल सेक्रेशन हो गया, सीरस प्लस म्यूकस ये हो गया मिक्स सेक्रेशन और म्यूकस अकेला हो गया म्यूकस सेक्रेशन। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो होता है उसका सेक्रेशन सीरस टाइप होता है, मीन्स सीरस जो होता है डोमिनेंट होता है। तो इस तरह से यह हेल्पफुल होता है फूड पार्टिकल्स के लुब्रिकेशन में, बकल कैविटी के लुब्रिकेशन में एंड swallowing ऑफ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द गट। अब आते हैं कि ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं उनका सेक्रेशन ग्लैंड्स, चूंकि ये सलेवरी ग्लैंड यूरोकाइन ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन जो होता है एक डक्ट के द्वारा हमारे बकल कैविटी में अपर मोलर के पास में, सेकेंड अपर मोलर के पास में जो होता है इसका डक्ट ओपन होता है दोनों तरफ, हमारे बकल कैविटी के दोनों तरफ अपर सेकेंड मोलर के पास में इनका डक्ट ओपन होता है और उस डक्ट के द्वारा पैरोटिड ग्लैंड के सेक्रेशन को बकल कैविटी में पहुंचाया जाता है। दैट डक्ट इज नोन एज स्टेनसेंस डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन एक डक्ट के द्वारा बकल कैविटी तक पहुंचाया जाता है, उस डक्ट का क्या नाम है? दैट इज नोन एज स्टेनसेन डक्ट। इस डक्ट के द्वारा पैरोटिड ग्लैंड के सेक्रेशन को बकल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। अब आते हैं कि ये पैरोटिड ग्लैंड्स कितनी मात्रा में सलेवा को प्रोड्यूस करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया गया सलेवा का मात्रा जो होता है पूरे सलेवा का जो बकल कैविटी में पूरे दिन का मात्रा जो होता है सेक्रेट होता है
पूरे सलाइवा का लगभग 20% ऑफ द सलाइवा आर सेक्रेटेड बाय द पैरोटिड ग्लैंड्स। तो इस तरह से हम ये जानने में सफल हुए कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है, किस डक्ट के द्वारा इसका सेक्रेशन हमारे बगल कैविटी में पहुंचाया जाता है और इसका कितना प्रतिशत माने कितना परसेंट जो होता है सलाइवा का पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। तो इस तरह से पैरोटिड ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है उसका एक और नाम दिया गया है टाइलिन। तो सीरस टाइप ऑफ द secretion of the parotid gland that is known as tylen consists of mainly protein part that is the amylase which is the enzyme। amylase एक प्रोटीन पार्ट है जो सीरस सलाइवा के पैरोटिड ग्लैंड के सलाइवा जिसे जो सीरस टाइप का है उसमें पाया जाता है जिसके द्वारा हमारे द्वारा इंजेस्ट किए हुए स्टार्च को माल्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। तो बकल कैविटी में पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए गए सीरस टाइप सलाइवा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग एमाइलेज कहते हैं। दैट एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द माल्टोज एंड ग्लूकोज इन द बकल कैविटी व्हिच आर ऑलरेडी इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग। अब आते हैं कि इस सीरस में चूंकि पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन सीरस टाइप होता है इसलिए हम लोग इसको बार बार सीरस कह रहे हैं। तो इस तरह से अब आएंगे नेक्स्ट सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड इनसाइड द बकल कैविटी। नॉट इन द ओनली बकल कैविटी, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द लोअर जॉ इन बोथ साइड। हमारे बकल कैविटी के दोनों साइड में लोअर जॉ के नीचे एक सैलिवरी ग्लैंड स्थित होता है, लोकेटेड होता है। दैट सैलिवरी ग्लैंड इज नोन एज सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। द सेक्रेशन ऑफ सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड इज poured by the duct into buccal cavity just beneath the tongue, means floor of the buccal cavity is by Watson duct. The secretion of submandibular salivary gland is poured और पहुंचाया जाता है जिसके द्वारा उस डक्ट का नाम होता है वाटसन डक्ट इन द बकल कैविटी just beneath the tongue, means on the floor of the buccal cavity। उसके बाद the saliva which is secreted by the submandibular gland is serous and mucus type, means that is the mixed type। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया गया सलाइवा किस टाइप का होता है। तो यह मिक्स टाइप का होता है, इसमें सीरस एंड म्यूकस होता है, लेकिन यहाँ भी सीरस इज द डोमिनेंट पार्ट इन द सलाइवा सेक्रेटेड बाय सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो मिक्स होते हुए भी यहाँ पर सीरस जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, डोमिनेंट मात्रा में होता है, इसलिए ये जो सलाइवा होता है यह भी थिन होता है। क्योंकि ज़्यादा म्यूकस नहीं होता है इसलिए भी थिन होता है, जो फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने में, हमारे बकल कैविटी को मॉइस्ट रखने में, प्रोटेक्शन ऑफ द बकल कैविटी एंड swallowing ऑफ द फूड पार्टिकल्स which are masticated inside the buccal cavity। लगभग पूरे सलाइवा का जितना सलाइवा हमारे बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होता है उन सभी में से 70% ऑफ द सलाइवा आर सेक्रेटेड बाय द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का जो पार्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उस सबमैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा 70% ऑफ द सलाइवा इज सेक्रेटेड इन द बकल कैविटी। अब आते हैं कि ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड का एक क्वेश्चन अभी बनाना होगा इसमें कि जो सेक्रेशन होता है वह किसके द्वारा पोर होता है, किस डक्ट के द्वारा पोर होता है। तो दैट डक्ट इज टर्म्ड एज वाटसन डक्ट। अब
सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बाद आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे टंग के बीनीथ द टंग के नीचे बकल कैविटी के ओरल फ्लोर पर पाया जाता है, दोनों साइड में। तो इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द टंग इन द बोथ साइड ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। The saliva which is secreted from the sublingual salivary gland is poured by the duct into the buccal cavity is termed as ravenous duct। एक क्वेश्चन यहाँ ही बनता है कि सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के सेक्रेशन को किस डक्ट के द्वारा बकल कैविटी में पहुंचाया जाता है। That duct is known as ravenous duct। That duct is known as ravenous डक्ट। अब आते हैं कि इसका भी सेक्रेशन जो होता है वह मिक्स टाइप होता है, मीन्स द सेक्रेशन ऑफ सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड इज आल्सो अ मिक्स टाइप, मीन्स सीरस एंड म्यूकस के साथ होता है। लेकिन जिस तरह से सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया गया सलाइवा मिक्स होते हुए भी सीरस डोमिनेंट होता है, उसी तरह से उसके जस्ट उल्टा आएंगे सबलिंगुअल ग्लैंड्स में, तो इसका सेक्रेशन मिक्स होते हुए भी म्यूकस प्रीडोमिनेंट होता है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड में मिक्स होते हुए भी सीरस डोमिनेंट होता है, लेकिन सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया गया सलाइवा में मिक्स होते हुए भी म्यूकस प्रीडोमिनेंट होता है। पूरे सलाइवा का जितना सलाइवा हमारे बगल के पेट निकलता है, पूरे सलाइवा का 5% ऑफ सलाइवा is secreted by sublingual gland in the buccal cavity। तो इस तरह से हम लोग 3 major pairs of salivary glands, first one is the parotid gland, second one is the submandibular gland and third pair is the sublingual gland। अब आते हैं तीनों का अलग अलग शेप होता है। तो सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे छोटा जो सैलिवरी ग्लैंड है यह है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बकल कैविटी। दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। इट्स साइज इज जस्ट लाइक आलमंड। इसका साइज होता है एक आलमंड की तरह होता है। द साइज ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज द वॉलनट टाइप, बस वॉलनट की तरह होता है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है सभी क्वेश्चन को मेंशन किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नीट एस्पिरेंट्स को पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स के तहत आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका आंसर मिल गया होगा। कुछ छूटने पर फिर अगले किसी पार्ट में पढ़ाने पर आएगा। अब आते हैं कि इन सैलिवरी ग्लैंड्स में कौन कौन सा नर्व सप्लाई होता है और कैसे इसके सेंस को, मीन्स सेक्रेशन को जो होता है कंट्रोल किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग द नर्व फाइबर्स व्हिच मेडिएट्स इन द सेक्रेशन ऑफ द सलाइवा थ्रू द सैलिवरी ग्लैंड्स। नर्व सप्लाई ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें जो होता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है तो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो पैरोटिड ग्लैंड में जो इनपुट रिसीव होता है पैरासिम्पैथेटिक इनपुट रिसीव होता है, वह पैरासिम्पैथेटिक इनपुट जो होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा इनपुट जो होता है वो रिसीव होता है भाया ओटिक गैंग्लियन। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरोटिड ग्लैंड्स का पैरासिम्पैथेटिक इनपुट जो होता है वह ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा रिसीव किया जाता है भाया ओटिक गैंग्लियन। इसी के साथ साथ सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स का पैरासिम्पैथेटिक इनपुट रिसीव होता है फेशियल नर्व के साथ और भाया सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड का
पैरासिम्पैथेटिक जो इनपुट रिसीव होता है वह फेशियल नर्व के सहायता से होता है भाया सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। नेक्स्ट अब आते हैं सिंपैथेटिक नर्व का जो इनपुट होता है वह कैसे रिसीव होता है। तो सिंपैथेटिक जो इनपुट होता है वह सर्विकल ग्लैंड के द्वारा इनपुट जो रिसीव होता है वह प्री गैंग्लियन के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कैसे इनपुट जो होता है रिसीव होता है इसके बारे में पढ़े हैं। अब आते हैं कि नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई जो होता है वो कैसे कैसे होता है हमारे सल्फिक ग्लैंड्स में। तो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई जिस जगह से होता है उसे हम लोग हिलम कहते हैं और जहाँ से ये आउट होता है उसे हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। हमारे पैरोटिड ग्लैंड हमारे सल्फिक ग्लैंड्स में जहाँ जहाँ से ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स ग्लैंड में इंटर करती है उसे हम लोग हाइलम कहते हैं, जहाँ से वो आउट होती है उसे हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। ये रहा मेजर सल्फिक ग्लैंड्स। उसके बाद आते हैं ये मेजर सल्फिक ग्लैंड्स के बाद बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो माइनर होते हैं। अब जो पहले बताया जा चुका है अप्रॉक्स 800 to 1000 minor cervical glands are located in the mucosal part of the buccal cavity. Full buccal cavity, these are located on the hard palate, soft palate, gums, floor of the buccal cavity, cheeks, etc. इन सभी के द्वारा जो सेक्रेशन होता है, सलाइवा सेक्रेशन होता है, वह भी जो होता है सीरस टाइप और म्यूकस टाइप हो सकता है। इसमें सबसे अधिक जो होता है वो सप्लाई सलाइवा का होता है, जिसका 99% भाग जो होता है वो सलाइवा का इसी के द्वारा सेक्रेट होता है। इनका भी जो होता है बहुत सारे डक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर करके उस सप्लाई को हमारे बगल कैविटी में पोर करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं, फूड को लुब्रिकेट करते हैं और उसके बाद फूड जो होता है स्वेल होता है हमारे बगल कैविटी के साथ हमारे गट्स में। तो अब आते हैं फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, तो सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन हुआ सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा। हमारे बगल कैविटी में सलाइवा का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतने सारे सैलिवरी ग्लैंड्स बगल कैविटी में सलाइवा को जो है सेक्रेट करते हैं। तो सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इन आवर बगल कैविटी helpful in lubrication and moistening of the buccal cavity and moistening or lubrication of the food particles that is masticated and swallowed in the gut with the help of the saliva. उसके बाद है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जाता है। हमारे बगल कैविटी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सलाइवा के द्वारा ही बचाया जाता है। उसके साथ साथ अब आते हैं बगल कैविटी में जो बहुत सारे हाइजीन होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है सलाइवा के द्वारा ही। तो ये सही फंक्शन जो है, फर्स्ट हो गया लुब्रिकेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड बगल कैविटी, swallowing of the food particles protects from the bacterial infection। इसमें भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बीच में मिस कर गया है। पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन, उसमें अगर हो जाता है तो उसकी सहायता उसके कारण मम्स नामक रोग बच्चों में पैदा होता है। तो ये मम्स होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन इन द पैरोटिड ग्लैंड्स। तो इस तरह से हमारे बगल कैविटी में जो सलाइवा निकलता है वह सलाइवा बगल कैविटी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। बस आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम अदर किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।